हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। अभी हम आए हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। यहाँ पर एक सपा पार्टी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। आइए उनसे जान लेते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं और एक हमारे 2-3 मुद्दे हैं उनसे उनके लिए उनसे सर से एक जवाब लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, नमस्कार, नमस्कार। सर, मैं आपसे 2-3 बात वार्तालाप करूँगा 2-3 बातों पे। और सबसे पहला मेरा एक मुद्दा ये रहेगा सर, वोट चोरी को लेके विपक्ष में आप बैठे हो, तो उस पे आपका क्या क्या कहना है? नहीं, वोट चोरी का आरोप खाली विपक्ष ने नहीं लगाया है, हुँ, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। तो सत्ता पक्ष। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा में 1,02,50 वोट चोरी होने का आरोप लगाया। तो उसके 2 दिन बाद बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने 6 लोकसभा में वोट चोरी का आरोप लगाया। मतलब अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला है? नहीं, आपने देखा नहीं प्रेस नहीं, मैंने कॉन्फ्रेंस? मैंने सर देखा था, लेकिन मेरा पूरा आपसे यह जानना था कि विपक्ष में तो सर आप भी हो, तो आप जो दिल्ली में जो 300 सांसदों के आसपास उन्होंने गिरफ्तारी कराई है विपक्ष में, तो क्या वो झूठ है या सच है? नहीं, पहले मुद्दे को जड़ से समझो। जी बताइए। लोकतंत्र की पहली शर्त है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी बिल्कुल। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही लोकतंत्र की रक्षा का शर्त है। जी बिल्कुल। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के ऊपर हमारा आरोप है कि चुनाव आयोग धांधली करता है, वोट काटता भी है, फर्जी वोट बनाता भी है, एक एक आदमी से कई कई बार वोट डलवाता है और जहां कुछ जगह वोट नहीं डलने देता है। तो बिल्कुल। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ये रिसर्च के बाद ये बताया कि कर्नाटक की एक विधानसभा में महादेवपुरा में हम्म, 1,02,50 वोट की धांधली की गई और उसी के बल पे बीजेपी लोकसभा चुनाव जीती। उसके 2 दिन बाद बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर जो पहले मंत्री रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 6 लोकसभा गिनवाई। वो 6 लोकसभा वो थी जिन्हें विपक्ष जीता है, जिनमें अखिलेश यादव जी की कन्नौज लोकसभा भी थी। लेकिन किसकी भी लोकसभा वो अलग बात है, हम्म, लेकिन आरोप तो उनका भी यही है ना कि हाँ, इन लोकसभा क्षेत्रों में भी चोरी हुई है। तो यानी कि पक्ष भी आरोप लगा रहा चुनाव आयोग के ऊपर और विपक्ष भी लगा रहा, तो चुनाव आयोग तो संदेह के घेरे में है। बिल्कुल सर, चुनाव तो आयोग तो लड़ाई तो चुनाव आयोग से है। हम्म, तो पहले आप इस बात को समझिए कि जिस आयोग के जिसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा की है, हम्म, उस आयोग के ऊपर न पक्ष को भी विश्वास है न विपक्ष को विश्वास है। ठीक है। तो इस चुनाव आयुक्त को तो तुरंत इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को, जब उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। लोकतंत्र लोकतंत्र लोकलाज से चलता है बिल्कुल। और जन विश्वास से चलता है। अगर जनता का विश्वास उठ गया है तो उसे तुरंत पद छोड़ कर चले जाना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव हम लेकर आ रहे हैं। तो सर चुनाव आयोग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई चोर आज तक देखा आपने मानता हुआ कि हाँ मैंने चोरी की है? पुलिस लठ बजाती रहती है और वो ये कहता है मैं तो मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं जी। बिल्कुल। सबूत तो ढेर है उसके खिलाफ। भाई सबूत है, एक कमरे के मकान में 80 वोट बने हुए हैं तो उन्होंने और ये भी वो वोट, उस वोट में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। इन्होंने तो पूरा रामराज ला दिया भारत में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही कमरे में रह रहे हैं और जिस कमरे में 80 वोट हैं, इसका मतलब कम से कम 150 लोग तो परिवार में होंगे। बिल्कुल होंगे सर। वोट से दुगनी आबादी होती है लगभग, हाँ। तो 1.5 गुनी भी होगी तो 120 तो होंगे। हम्म। तो 120 आदमी एक कमरे के मकान में कैसे रह रहे हैं, ये चुनाव आयोग बताया ना। तो सर ये चुनाव आयोग तो ये बोल रहे हैं कि जिनके मकान का नंबर क्लियर नहीं है कि इनका मकान नंबर ये है, तो उनमें हम एड्रेस जीरो ही तो डालेंगे। ऐसा कहीं होता है? आप पहले आप बताओ, चुनाव आयोग तो बोल रहा सर है। मेरे मकान का तो नंबर पड़ा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग तो बीजेपी की भाषा बोल रहा है। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयुक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा बोलते हैं। ठीक जिस है। तरह बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है, अफवाह फैलाने में माहिर है, चुनाव आयुक्त को ये शोभा ही नहीं देता कि वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए। चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष नहीं हो सके तो कम से कम निष्पक्ष दिखना चाहिए। तो सर वो तो दिख भी नहीं रहे हैं। खुलेआम विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं और ये बोलते हैं कि विपक्ष जब चुनाव हार जाता है तो ईवीएम पर आरोप लगाता है। ये बीजेपी की भाषा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयुक्त तो बीजेपी के लिए खेल रहे हैं, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बोल रहे हैं और चुनाव आयुक्त अपना विश्वास खो चुके हैं। तो सर अगर ये जो 2026-27 में जो इलेक्शन है, ठीक है, अब इस मुद्दे पे अगर ईवीएम को लेके क्या आपकी सरकार या जितने भी विपक्षी दल हैं, तो उसमें कुछ कहना है उसके बारे में आपको?
नहीं, वो तो हमारे नेता कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, लोकसभा के अंदर भी कह चुके हैं श्री अखिलेश यादव जी, कि मैं यूपी की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम पे विश्वास नहीं है मुझे, तो अभी ईवीएम के विरोध में बोलूंगा। ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो देश ईवीएम बना रहे हैं वो खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो सर ईवीएम हटने का कोई चांसेस लग रहे हैं आपको? 100% हटाएगी। लोकतंत्र में ये असंभव कुछ नहीं होता। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी लेके आए थे, हम उसके खिलाफ बोल रहे, हम कह रहे थे घपला है, घोटाला है, ये असंवैधानिक है। तब हाँ, भी मीडिया यही पूछ रहा था कि ये तो हटेगा नहीं, और वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। बिल्कुल होता है। अभी बिहार के एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश जारी किए हैं। ये तो उनकी सूची ही नहीं दे रहे थे जो 65 लाख वोट काटे गए हैं। ये उनका कारण बताने को तैयार नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा तो अब दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है। लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई एक आध भ्रष्ट आदमी से लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र में एक संस्था के लिए दूसरी संस्था बैठी है कंट्रोल करने के लिए। अगर सरकार गलत करती है तो संसद उसकी नकल थामने के लिए है। संसद गलत करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी नकल थामने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट कल गलत करता है तो राष्ट्रपति बैठी है ऊपर, और आखिर में सबके ऊपर जनता है। जब सारे गलत करने लगते हैं तो जनता सड़कों पे आ जाती है, जैसे 75 में आई थी। बिल्कुल सर। और सर फिर सरकार को झुकना पड़ता है। 75 में आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा था, चुनाव कराने पड़े थे, और इंदिरा गांधी सारी सीटें हार गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी से सफाया हो गया था कांग्रेस का। थोड़ी सी सीटें दक्षिण में आई थी खाली। बिल्कुल दक्षिण में। तो ऐसा नहीं है, लोकतंत्र देश में है और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा, देर लग सकती है। तो सर ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि अगर हम जहां भी जीत जाते हैं तो वो सब ईवीएम का मुद्दा बना लिया जाता है। तो ईवीएम एक इतना बड़ा मुद्दा है तो इस पे ये हटाया क्यों नहीं जा रहा ईवीएम को लेके? नहीं, खाली एक ईवीएम नहीं है। बीजेपी के ऊपर 10 आरोप हैं और 10 के 10 आरोपों के सबूत हैं। बीजेपी नंबर 1, वोटर लिस्ट से वोटों विपक्ष के वोट काटती है। ठीक है। नंबर 2, अपने फर्जी वोट बनवाती है। अच्छा। नंबर 3, मतदान के दिन जहां विपक्ष के ज्यादा वोट पड़ रहे होते हैं वो मतदान धीमा कर देते हैं। अच्छा। ईवीएम खराब कर देते हैं, पुलिस को खड़ी कर देते हैं आईडी चेक करने के लिए, मतदाताओं को वापस भगा देते हैं। ये वीडियो आपने सबने देखे बिल्कुल होंगे। देखिए सर। एक सब इंस्पेक्टर महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान रहा था, ठीक है, हाँ। उन्हें वापस भगा देते हैं, फर्जी वोट गिरवाते हैं, अच्छा। फिर काउंटिंग में बेईमानी करते हैं, और कई जगह हारे हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे देते हैं, जैसा फर्रुखाबाद में, मेरठ में हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी धांधली बीजेपी कर रही है। अब ये धांधली जनता के सामने आ चुकी हैं, अब ये धांधली नहीं चलेंगी। विपक्ष मजबूती के साथ इनका मुकाबला करेगा, और ये चुनाव 2024 में चुनाव हारे हैं ये। हाँ। 50 सीटें इन्हें चुनाव आयोग ने बेईमानी से जिताई हैं, वरना इनकी 210 सीट थी, 240 जो आई हैं, सॉरी, 190 सीट थी। 50 सीट बेईमानी से जिताई हैं। अगर बीजेपी की 190 होती तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनती। तो बिल्कुल। ये चोरी की सरकार है, धांधली की सरकार है, बेईमानी की सरकार है। इस सरकार को जाना पड़ेगा, और इस सरकार को हटने के बाद इनके कई नेता और चुनाव आयुक्त तो जेल में होंगे। बिल्कुल। सर इंडिया गठबंधन से एक बात याद आई मुझे, जो कल एक बिल पास किया गया था, जो हमारे जो सॉरी अमित शाह जी को लेकर के उन्होंने एक बिल पास कराया था कि जो नेता अगर 31 दिन तक अगर जेल में रहता है और 31वें दिन उसे अपना खुद पद छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या सर इस पे जितनी भी ये जो गठबंधन से जो बीजेपी ने जिनके साथ गठबंधन किया गया था उनके लिए तो सर ये बहुत नुकसान में होगा? बिल पास नहीं हुआ, ये पेश किया गया खाली। वो जो है उसे भेज दिया गया है, समिति, संसदीय समिति को भेज दिया गया है। बिल्कुल। उस पर अपोज हुआ दोनों तरफ से, विपक्ष के लोगों ने भी अपोज किया और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपोज किया। ठीक है। ये बिल इतना खतरनाक बिल है, ये लोकतंत्र की समाप्ति का की घोषणा होगी अगर ये बिल पास होता है तो। अच्छा। क्योंकि आप दरोगा इसमें तो कोई छोड़िए, तारीख वारीख? मैं बताता हम्म। हूँ, दरोगा तो छोड़िए, हम्म। एक हवलदार के पास इतनी पावर होती है कि किसी भी आदमी को 30 दिन के लिए जेल में डाल सकता है, वो गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल। तो फिर तो जिसे भी हटाना होगा उसे देख, किसी भी। हवलदार भेजो, अरेस्ट कराओ, हाँ। कोई झूठी एफआईआर करा के, हाँ। और 30 दिन तक जमानत मत होने दो, हाँ। और 31 दिन उसे हटना पड़ेगा। तो ये तो षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा है, बिल्कुल। केजरीवाल को और केजरीवाल उन्हें जी हेमंत और सोरेन हेमंत को। सोरेन। और ये चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें, उन्होंने दोनों ने इस्तीफा नहीं दिए। हम्म। हेमंत सोरेन ने तो दूसरी मुख्यमंत्री बना देते अपने, उन्हें जो है छोड़ दिया था पद थोड़े थोड़े दिन के लिए, लेकिन केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा। तो ये चाहते हैं कि हम जिसे चाहें उसे जेल भेज दें, हाँ। और फिर उसे हटना पड़े, तो विपक्ष की किसी की सरकार चलना ही ना दें। ये षड्यंत्र है इसके पीछे। तो सर ये जो सत्ताधारी पार्टी है ये बोल रही है कि ये अगर हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है तो यही कानून को लाना पड़ेगा।
तो सर ये बोल रहे हैं कि ये कानून ठीक रहेगा उनके हिसाब से। और जो सारा भ्रष्टाचार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसे कौन खत्म कराएगा? इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार था या नहीं था? कितने गुजराती पैसा ले लेके देश का भागे हैं, जिन्हें हम भाई बोलते थे मोदी जी। हाँ, और जगह जगह जो पुल गिर रहे हैं, क्या इनमें भ्रष्टाचार था या नहीं था? बिल्कुल क्या था। कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? अखिलेश यादव जी ने देश का सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, हुँ, 303 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ में बनाया। हुँ, योगी जी ने 91 किलोमीटर की सड़क गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हुँ। 7,200 करोड़ में बनाई है। अखिलेश जी की सड़क की लागत 40 करोड़ पर किलोमीटर है। योगी आदित्यनाथ की सड़क की कीमत लागत जो 80 करोड़ पर किलोमीटर है। तो उसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है? तो फिर ये तो डबल हो गया। तो ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? हाँ जी। तो ये खाली बातें करते हैं, बरगलाते हैं। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं है, ये विपक्ष को रोकने के लिए। तो ये अपने फ़ायदे के लिए किया इन्होंने। और किसका फायदा होगा? जब विपक्ष की सरकार गिराई जाएगी तो फायदा किसका होगा? तो सर ये तो बोलते हैं कि अगर हमारे साथ अगर ये जो हम बिल पास करें विपक्ष के लिए भी बढ़िया रहेगा, ये हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा, जो सत्ता में बैठेगा उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। ये किसी के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। ये देश के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए रहेगा। ये दो देश की लोकतंत्र की हत्या करने का षड्यंत्र है। और ये बहुत ही खराब बिल है। अच्छा। और ये पास भी नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। इसे कोई नहीं चाहेगा कि पास करें। अच्छा। चलो ठीक है। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज़, सच के साथ बने रहिए।